एक दफा का जिक्र है कि एक गांव में लोग हंसी खुशी जिंदगी गुजार रहे थे। एक दिन एक शैतान जिसु का नाम जीकाल था, जैसे देखकर गांव के लोग खौफ ज़दा को कर इधर उधर भागने लगे। जीकाल ने बुलंद आवाज में कहा कि तुम मेरे शर से इस वक्त तक बचे रहोगे जब तक कि तुम अपनी खुराक का 40% हिस्सा मुझे देते रहोगे। गांव वाले उसकी बात मान लेते हैं। इसी तरह दिन रात गुजर रहे होते हैं कि इनमें से एक नौजवान जिसका नाम आदिल होता है वो खड़ा हो जाता है। आदिल एक जज्बाती नौजवान होता है। वो कहता है कि इस तरह जिंदगी गुजारने से बेहतर है कि या तो उसे मार डालूंगा या खुद मर जाऊं। गांव वाले बहुत समझाते हैं लेकिन वो किसी की नहीं सुनता और जीकाल शैतान की तलाश में निकल जाता है। वो किसी न किसी तरह जीकाल की गार तक पहुंच जाता है। आदिल बड़ी बहादुरी से लड़ता है लेकिन जीकाल शैतान की ताकत के सामने उसकी एक नहीं चलती और वो मारा जाता है। आदिल की मरने की खबर सुनकर गांव वालों में खौफ और हुर्रास फैल जाता है और जीकाल शैतान भी अपना मुतालबा 40 से 70% बढ़ा देता है। ऐसी तरह शब वरूज की गुजर रहे होते हैं। खुराक की कमी होने की वजह से गांव के लोग कमजोर होने लगते हैं। एक दिन उस गांव में एक नौजवान भटकते हुए इस गांव में आ जाता है जिसका नाम हमजा होता है। ये एक खूबसूरत बहादुर और ज़हीन नौजवान होता है। गांव वालों की हालत देखकर बहुत तशवीश होती है। गांव वालों की बात सुनकर उनको तसल्ली देता है और कहता है कि अल्लाह ताला ही सबकी मदद करता है। यही वजह है कि मैं अपने मुल्क से आते हुए रास्ता भटककर इस गांव में आ गया। शायद अल्लाह ताला ने मुझे आप लोगों की मदद करने के लिए यहाँ भेजा है। आप लोग दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें जीकाल शैतान के मुकाबले में कामयाबी से हम कनार करें। सब मिलकर आमीन कहने हैं ये कि करवा शैतान जीकाल की तलाश में निकल जाता है। जंगल में उसकी मुलाकात भेड़ियों से होती है। वो भी शैतान जीकाल की जुल्म की नजर होते हैं। वो कहते हैं कि शैतान जीकाल अचानक मारकर उन्हें खा जाता है और वो भी शैतान जीकाल के खिलाफ हमजा का साथ देने के लिए तैयार हो जाते हैं। हमजा और भीड़े मिलकर शैतान जीकाल की गार में दाखिल होकर अचानक हमला कर देते हैं। शैतान जीकाल और उसके चीले अचानक हमला होने पर घबरा जाते हैं। इन सब में घमसान की जंग शुरू हो जाती है। भीड़े और हमजा बड़ी बहादुरी से लड़ते हैं। हमजा अपनी जहानत से शैतान जीकाल के हर वार से बच जाता है और बहादुरी से लड़ते हुए बिलाखिर शैतान जीकाल का खात्मा कर देता है। शैतान जीकाल के खात्मे का सुनकर गांव वाले बहुत खुश होते हैं। हमजा गांव वालों से कहता है कि हमें किसी भी परेशानी से परेशान नहीं होना चाहिए। हमें किसी भी परेशानी से परेशान नहीं होना चाहिए बल्कि मुत्तहद होकर मुकाबला करना चाहिए और हमेशा अल्लाह ताला पर तवक्कल रखनी चाहिए। गांव वाले हमजा का शुक्रिया अदा करते हैं और वादा करते हैं कि आइंदा हम बुराई का मुकाबला मुत्तहद होकर करेंगे। गांव के लोग खूब जश्न मनाते हैं और हंसी खुशी जिंदगी गुजारने लगते हैं।